गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हाल है आप लोगों के? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी चल रही है पढ़ाई। लास्ट टाइम पे हमने थिन वायर की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और उसकी वैल्यू क्या आई थी? उसकी वैल्यू आई थी E इज़ इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, मीन्स यहाँ से यहाँ पे लैम्डा क्या था हमारा? लैम्डा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एक बात समझ में आई थी हमें कि किसी एक थिन वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/x के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ऐसे ही हमने फिर एक रिंग लिया था, उस रिंग की वजह से भी उसके एक्सिस पे एक पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी और उसकी जो वैल्यू आई थी रिंग की वजह से वो आई थी E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। ठीक है, फिर हमने माना था कि जो डिस्टेंस है x ये रहा, ये अगर a से बहुत बड़ा हो, मच लार्जर देन a, then this ring taken as a point source, then the formula of electric field is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला? E इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है कि जब हम वायर की बात कर रहे थे ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/x के प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, और जब हम बात कर रहे थे किसी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप इसके नाम से समझ पा रहे हो कि डाइपोल मीन्स दो पोल। यस, हमने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन बनाया चार्जेस का, -q एंड +q, और इसको बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे रखा। ये जो 12 डिस्टेंस देख रहे हैं ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, इस एक कॉम्बिनेशन को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मीन्स अ पेयर ऑफ equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. But मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज एट रेस्ट। दैट मीन्स ये एक ऐसी फिनोमिना है, इस पोजीशन पे ये रेस्ट पे है। क्या ये पॉसिबल है? अगर किसी दो चार्ज को हम इसको +q दे दें और इसको -q दे दें और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे ला के रख दें, तो क्या ये कॉम्बिनेशन स्टैटिक होगा? सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या डाइपोल एग्जिस्ट करता है? ठीक है, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आप लोग एक बार सोचिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। देन नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड, इन केस अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके पास एक मोमेंट होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, स्मॉल p। P इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। The product of charge and the distance between them is known as electric dipole moment। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है चार्ज की कूलम और लेंथ की मीटर। अब आप कहोगे कि सर ये आप 2L लेके क्यों चल रहे हो, आपने 2L लेंथ ही क्यों माना है? तो ये सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए माना गया है। हम आगे इन फ्यूचर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, उस कैलकुलेशन को ये 2L लेंथ थोड़ा सा आसान कर देता है। कैसे आसान कर देता है?
हम इसके जो ओरिजिन है ना, इसको ओ ले लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सेम, मीन्स एल एल। देन इस एक सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आसान हो जाता है। कैसे? आपका अगला टॉपिक है बिल्कुल इसी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at an axial point, axial point। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल सा डेरिवेशन है। हमने एक चार्ज माइनस क्यू ये लिया और एक चार्ज प्लस क्यू ये लिया, तो ये क्या बना दिया? डाइपोल। ये इसका ओरिजिन मान लिया O, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L। इसके सेंटर से एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे, मीन्स ये मान लिया R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। हमें इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, देन अगर ये है, मैं इसको कुछ नेम दे देता हूँ, ये है A, ये है B। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L। ठीक है, तो A से लेके P मीन्स इस माइनस क्यू चार्ज से इस P की डिस्टेंस क्या होगी आपकी? AP। इस AP को आप क्या कह सकते हो? देखो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R, और ये L, देन R प्लस L। बिल्कुल ऐसा ही इस प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस मीन्स BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? R माइनस L। ये फायदा है हमें। इन केस अगर मैं इसको L लेता तो ये डिस्टेंस L/2 होता, तो यहाँ पे R प्लस L/2 R माइनस L/2 लेके सॉल्व करते तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता, वो उतना मतलब अच्छा नहीं दिखता। इस वजह से हमने क्या लिया अपने आसानी के लिए? 2L। ठीक है, ओके। तो हमें ये दोनों डिस्टेंस मिल गई, चार्जेस मिल गए, तो हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए प्लस क्यू, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज आर डाइवर्जेंट इन नेचर, मीन्स बाहर की ओर। ठीक है, हमने कह दिया ये है प्लस क्यू की वजह से फील्ड की वैल्यू। ऐसे ही माइनस क्यू की वजह से उसकी डायरेक्शन में होगी E माइनस क्यू। ठीक है, देन ई क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन, अब प्लस से मीन्स BP स्क्वायर, BP मीन्स R माइनस L का होल स्क्वायर। किधर? अलोंग BP कैप, अलोंग द वेक्टर BP। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 1/4πε0 क्यू अपॉन R प्लस L, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग PA, अलोंग PA डायरेक्शन। ठीक है, ओके। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या मिल जाएगा आपको? देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐड होगी, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। डायरेक्शन अपोजिट है, आप इसको कह सकते हो इस डायरेक्शन में। देन डायरेक्शन को सेम करने के लिए क्या करना होगा? एक नेगेटिव साइन लगाना होगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? प्लस क्यू मीन्स 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, एंड नेगेटिव डायरेक्शन को सेम कर दिया, 1/4πε0 क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन। देखिए एलसीएम भी मिल रहा है कुछ हमें,
दिस इंटू दिस मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस साइड गया मीन्स आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट, क्या मिल गया आपको? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 2L इंटू 2R, भाई 4RL बनेगा। ठीक है ना, तो 4RL को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, क्या बन गया 4RL, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए Q इंटू 2L आपको पता है क्या होता है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2P इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मिल गई आपको E नेट की वैल्यू। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लस Q। क्यों ऐसा है, क्योंकि बड़ा कौन है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, देन प्लस Q का डिनोमिनेटर आपका छोटा है, दैट मीन्स ये बड़ा, तो इसकी डायरेक्शन में आपकी, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ एक्स कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, देन ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR। अच्छा एक बात, वेट, ये जो डिस्टेंस है ना L और ये जो है R, मैंने बताया कि ये बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, एटॉमिक लेवल की, और ये हमारा R कुछ सेंटीमीटर, देन इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, हम कह सकते हैं R इज़ ग्रेटर देन L, देन R स्क्वायर इज़ मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, देन L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेयर ऑफ R स्क्वायर। देन यहाँ क्या मिल गया आपको, अगर हम इसको अप्लाई करें तो R⁴, यहाँ से ये कैंसिल आउट 3, तो आपको क्या मिल गया, E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³ इंटू एक्स कैप। अब देखिए एक और तरीका है, हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन है एक्स कैप की वो कौन सी है, ये आपकी डायरेक्शन है P की। मैंने बताया P की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, देन P की डायरेक्शन भी यही है x की। तो थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाते हैं, हम इसको कहते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P कैप, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P कैप, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ये मिल गया हमें इसका रिजल्ट। ओके, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। नेक्स्ट है कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, चलिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, डाइपोल को ड्रॉ कर लेते हैं, -Q प्लस Q, ये हो गया इसका ओरिजिन O, और इसके ओरिजिन से इक्वेटोरियल पॉइंट हमने माना ये रहा P। इस P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि कितने डिस्टेंस पे, R। देन इस -Q की वजह से फील्ड की डायरेक्शन कैसी,
माइनस क्यू उसकी तरफ, और इस प्लस क्यू की वजह से बाहर की ओर ई प्लस क्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस एल हमें पता है क्योंकि होल डिस्टेंस कितनी होती है 2l। देन ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आपकी क्या हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देन रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, हमने क्या किया इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। हमने कहा ये एंगल अगर थीटा है देन ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गए, इसकी वैल्यू मिल गई आपको E प्लस क्यू साइन थीटा। ऐसे ही इधर इसको ब्रेक करेंगे तो इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी हमें E माइनस क्यू साइन थीटा। ऐसे ही ये क्या मिल जाएगा आपको, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा। 2 टाइम्स अभी नहीं होगा क्योंकि एक प्लस क्यू की वजह से एक माइनस क्यू की वजह से। अब हम देखते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या सेम है। ओके, E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे हट जाएगा। ऐसे ही E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यस, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो आप इसको सीधे कह सकते हो कि जो नेट फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ E प्लस क्यू या माइनस क्यू, कोई भी ले लीजिए, E माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ओके। देन E इज इक्वल टू E नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, वैल्यू लिख लीजिए 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी फाइंड करते हैं। देखिए थीटा ये है, अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन बेस क्या है आपका L, हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, क्या मिल गया आपको E नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर हाफ। ठीक है, ओके। देन ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε को ऐसे लिख लिया क्यू इंटू 12 एंड ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 3/2। ठीक है, Q इंटू 12 मीन्स P मीन्स E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 3/2। Again R is greater than L, therefore R square is much greater than L square. ठीक है, then L square can be neglected in compare of R square. Then E net is equal to 1/4πε0 P upon R cube. एंड डायरेक्शन, अब देखिए P की डायरेक्शन क्या थी आपकी, P की डायरेक्शन इस साइड थी -q टू प्लस, एंड रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है अपोजिट टू P। देन हम कह सकते हैं माइनस ऑफ P कैप।
ये मिल गया हमें नेट फील्ड की वैल्यू। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई नेट इज इक्वल टू -1/4πε0 P/r³ इंटू पी कैप। माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि P की डायरेक्शन के अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, देन हम कह सकते हैं कि E एक्सियल की वैल्यू क्या आई थी, 1/4πε0 2p/r³ एंड E इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 p/r³। इनके रेशियोज लेते हैं, तो इनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन याद रखिएगा, यूज में आएगा, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड, इन केस ये ना एक्सियल पे हो ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, मीन्स एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole at any point in space। ये एक जनरल फार्मूला है, ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट आपको जानना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सीधे मैं फार्मूला ही बता सकता हूँ, बट ठीक है, आप अगर समझ पाओ तो अच्छा ही है। हमने क्या किया, फिर से एक डाइपोल कंसीडर कर लिया, -q +q, ये है इसका ओरिजिन O, ठीक है। इस ओरिजिन से एक पॉइंट मान लिया जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, पॉइंट P। इस पॉइंट पे ये ना ही एक्सियल पॉइंट है ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसको हमने डिफाइन किया r, θ मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट से। हमने कहा ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है r और इससे कितने एंगल पे है θ, हमने ये माना, ठीक है। मैं एक और पेन यूज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। अब इस पॉइंट पे हमें इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, मैं थोड़ा सा डार्क बना दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। दिस इज अ P, वेक्टर P, ये आपके P की डायरेक्शन है। तो आपको अगर याद हो एक्सियल और इक्वेटोरियल में कौन सी ऐसी बात थी जो नोटिस करने लायक थी जिससे हमने उसे फाइंड किया था, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। ये था आपका -q +q एक्सियल के लिए, ये था O और ये था वेक्टर P। P की डायरेक्शन में ही आपने जब फाइंड किया तो वो था एक्सियल, और इस P के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब फाइंड किया वो था आपका इक्वेटोरियल। मीन्स ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये आपका -q, ये आपका +q और ये था आपका P, और आपने इसके परपेंडिकुलर पॉइंट ये इस पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस कितनी थी r ओरिजिन से, और यहाँ भी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है r, आपने ये फाइंड किया था, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस P की डायरेक्शन में इसको लाना पड़ेगा। तो एक्सियल अप्लाई कर सकते हैं और परपेंडिकुलर में लाना होगा
तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं इक्वेटोरियल। तो हम एक्सियल लाने के लिए हमने क्या किया, इस P को दो पार्ट में ब्रेक किया। कैसे? हमने एक तो ब्रेक किया इसके अलोंग द दिस डायरेक्शन P, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने इसको ब्रेक किया दिस। देन अगर ये P है और ये थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, P cos थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P sin थीटा। बस सॉल्व हो गया। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड ईजिली फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब इसकी डायरेक्शन में P यहाँ पे क्या था, P यहाँ पे क्या आ रहा है, P cos थीटा। ठीक है, बात को समझिए। ये अब इसको हम काउंट करेंगे, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेट। ठीक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, E1 यही होगी। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब देखिए इसमें जो P था वो इसके लिए क्या बन गया, P cos थीटा, जो R था वो R ही है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू दिस क्या मिल गया आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, P cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल के लिए क्या था, 2P, तो यहाँ पे क्या आ गया 2P cos थीटा अपॉन R3। ये हमें मिल गया पहला इक्वेशन, इसकी वजह से इस पॉइंट पे। ठीक है, अगेन देखिए अब ये है आपका सेकंड, ये इसके परपेंडिकुलर पॉइंट है, और आपको पता है कि जब P की डायरेक्शन ये थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट डायरेक्शन वो इसके जस्ट अपोजिट थी। दैट मीन्स ये अगर आपका P की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किस साइड मिलेगी हमें, इस साइड मिलेगी। हमने कह दिया ये E2 है। अब देखिए फिर से यहाँ पे P की जगह किसने ले ली, P sin थीटा ने। ठीक है ना, एंड R बिल्कुल सेम है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन R3। ठीक है, इक्वेशन 2। ओके, बस सब कुछ सॉल्व हो गया। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिल गए ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, देन नेट फील्ड आपको पता है ड्यू टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन E। ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। और इस E की वैल्यू क्या होगी, इस E की वैल्यू होगी E1 प्लस E2। देन मैग्नीट्यूड ऑफ E आपको पता है अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2 स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, आपके पास दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में यहाँ पे गिवन है। आपने जब वैल्यूज़ को पुट किया तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए कुछ कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3 कॉमन है, तो मैं इसको सीधे निकाल ले रहा हूँ बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3 अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर मीन्स 4 cos स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इसमें से cos थीटा को आप निकाल लीजिए, मीन्स 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। देन इनकी वैल्यू क्या हो गई, अगर इनको आपस में ऐड कर लो तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या मिल गया आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3 अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ
ई। ठीक है, क्लियर है? अब आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आपको पता है इस कंडीशन में इन केस अगर ये E1 से अल्फ़ा डिग्री पे है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा E2, ये आपका E1, मीन्स आप कह सकते हो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। E2 अपॉन E1 देख लीजिए एक बार। E2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, E1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पुट कर दिया। और पुट करने पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब से कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से बचेगा साइन थीटा, यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ E2 की जगह पे क्या मिलेगा, ओनली साइन थीटा, और E2 की जगह पे 2 कॉस थीटा। देन tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू काउंट कर सकते हो। ये मिल गया आपको मैग्नीट्यूड एंड ये मिल गया आपको डायरेक्शन। अब आप देखिए इस पॉइंट पे अगर आप थीटा की वैल्यू को 0 पुट करें, थीटा की वैल्यू को 0, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, एक्सिस पे। ये पॉइंट कहाँ जाएगा, एक्सिस पे, थीटा इज इक्वल टू 0। देन क्या बना, cos 0 इज इक्वल टू 0। क्या मिल गया आपको, cos 0 इज इक्वल टू 1। cos 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स 3 + 1 का रूट मीन्स 4 का रूट, 4 का रूट मीन्स 2। क्या मिल गया, 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना, ये बिल्कुल वही है सेम जैसा हमने किया था, रिजल्ट आ चुका है। और जब हम इसकी जगह पे थीटा की जगह पे 90 मीन्स परपेंडिकुलर रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 होने पे क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे ओनली p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आपका एक्सियल इक्वेटोरियल सिंपल सा इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने ये तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मतलब गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए कुछ हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें उससे पहले पढ़नी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।